सुरेंद्र सिंह नागर। समाज की पहचान, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गुर्जरों की पहचान, क्योंकि चौधरी जो होता है वो एक जाति का होता है, पंच जो होता है वो एक जाति का होता है, मगर जो नेता होता है वो सर्व समाज का होता है। और जब तक कोई कुछ भी ना हो तो वो एक परिवार का सदस्य होता है, और जब थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो एक गांव का प्यारा होता है। वो इतना कुछ नहीं कर पाता, और नेता वो ही होता है जिसके साथ बिरादरी और समाज लग जाए। तो आज मैं जहां तक भी समझता हूं, आज सुरेंद्र नागर के साथ बगैर कहे, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी स्वार्थ के, आज पूरा क्षेत्र, पूरा हर समाज सुरेंद्र नागर के साथ जुड़ चुका है, कंधे से कंधे लगाकर। बस्ती आप ये आश्वासन देती है कि इस गांव का बच्चा 20 तारीख को छुट्टी करके अपने नेता को ग्रेट नोएडा रामलीला मैदान में सुनने जाएगा, और आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ रहे। अमित से लेकर राज्यसभा तक जाने के बावजूद ऐसी छवि मेरे बड़े भाई सुरेंद्र नागर की रही है कि वे कहीं भी रहे, जिस पद पे भी रहे, सुशोभित होकर, सम्मानित होकर निकले, आगे के लिए बढ़ते चले गए, उनके कदम कहीं रुके नहीं। और मुझे ऐसी आशा और विश्वास है कि जैसे कदम उनके बढ़ते जा रहे, एक दिन बहुत बड़े मुकाम पर इस बिरादरी को और सर्व समाज को ले जाने का काम माननीय सुरेंद्र नागर जी करेंगे। अभी सुल्तान भाई ने बताई है 20 तारीख का एक कार्यक्रम होने जा रहा है सर में। ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये सर्व समाज की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है, और किसी झंडा या बैनर का कार्यक्रम नहीं है, नहीं किसी पार्टी का कार्यक्रम है। ये पूरे समाज की तरफ से कार्यक्रम है, 36 बिरादरी की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है। जो शीर्ष नेतृत्व ने हम पे इतना बड़ा हमारे ऊपर जो एहसान किया है, हमारे नेता सुरेंद्र नागर जी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करें। और ये मैसेज हमारे ज़िले से जाना चाहिए, जिसलिए हम घूम रहे हैं कि जिस नेता को उन्होंने राज्य सचिव बनाया है, 2 बार राज्यसभा सांसद बनाया, 2 बार उपसभापति बनाया, 2 बार प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया, और अब राष्ट्रीय टीम में जगह देकर पूरे समाज को, 36 बिरादरी को गौरवान्वित किया है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करें और अपने नेता के हाथों को मजबूत करें। यही है, और ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच से इस तरह के नेता निकलना, ये समाज के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। राजेश पायलट जी उस समय राजस्थान में जब नेता हुआ करते थे, तो पूरे देश में एक उम्मीद जग गई थी कि आने वाले समय में भाई गुर्जरों को एक बड़ा नेता मिल गया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक ऐसी घटना घटी, एक तरीके से पूरे देश में गुर्जर समाज अनाथ सा हो गया। सचिन पायलट जी राजस्थान में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी में बाबूजी हुकम सिंह के बाद में वो प्रदेश के नेता रहे। लेकिन सुरेंद्र सिंह नागर एक ऐसे नेता है, जहां जहां भारत में गुर्जर रहते हैं, कश्मीर हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह उनका सम्मान लोग करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं। तो 376 हटने के बाद में जो गुर्जर बक्करवाल रहते हैं, उनकी कुछ समस्याएं थी कि हमारी जो गुर्जरी भाषा है उसको दर्जा मिलना चाहिए राज्य भाषा का, लेकिन उनके साथ में पहले से ही हजारों साल से भेदभाव होता आ रहा है। जब वो मुद्दा सांसद जी के समक्ष पहुंचा तो राज्यसभा में वो मुद्दा पूर जोर से उठाया और उसको गुर्जरी भाषा का दर्जा दिलाने का कार्य किया। क्योंकि आपकी बिरादरी, आपके समाज, आपके क्षेत्र माननीय सुरेंद्र नागर जी के रूप में
हमारी देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय सचिव बनाकर जो आपके समाज को, इस क्षेत्र को जो गौरव देने का, जो सम्मान देने का कार्य किया है, तो सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी का, JP नड्डा जी का, मैं उनका यहाँ दादूपुर गांव में और पूरे दादूपुर गांव की तरफ से शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने, देखो मेरे बिरादरी के सरदारों, जो कौम, जो जाति अपने हकों के लिए लड़ना बंद कर देती है, अपने हकों के प्रति, माननीय कविवर हरिओम पवार जी की एक कविता है कि जिस जाति को अपने हकों की खातिर लड़ने का अधिकार नहीं, उस जाति को जीने का अधिकार नहीं। आगे चल के उसकी संतति फिर हमारे बुजुर्गों को, कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने इस जाति के लिए क्या किया। आज बड़े गौरव का दिन है। क्यों? कि जहाँ से नीति बनती है, जहाँ से नियम बनते हैं, जहाँ से इस देश की नीति और इस देश की दिशा तय होती है, आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के, हमारे गौरव सुरेंद्र नागर जी को वहाँ सम्मान देकर, जहाँ से नौकरियाँ तय होती हैं, जहाँ से हर समाज की हिस्सेदारी तय होती है, आज वहाँ के आपको वो सम्मान दे दिया माननीय सुरेंद्र नागर जी के रूप में। अब तो ये हमारी सब समाज की ये जिम्मेदारी है कि हम भी अपने शीर्ष नेतृत्व को ये एहसास कराएं उनके सम्मान के रूप में। तो दादूपुर गांव में हम सभी ये आप लोगों के बीच में अपील लेकर के आए हैं कि माननीय सुरेंद्र नागर जी का 20 तारीख को जो स्वागत समारोह हो रहा है, उसमें सभी आप अपनी भागीदारी दे करके माननीय सुरेंद्र नागर जी और अपने समाज को एक हिम्मत और ताकत देने का कार्य करेंगे। इन्हीं सब और नौजवान साथियों, आप तो रातों रात किसको स्टार बना दें। सोशल मीडिया का साइट चल रही हुई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आप लोग चलाते हैं। रातों रात एक छोटे से कलाकार को भी आप राष्ट्रीय कलाकार बना देते हैं, लेकिन अभी आपके पास 3 दिन का समय है। आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इतनी पोस्ट करें सुरेंद्र सिंह नागर के समर्थन में, हर क्षेत्र से ये कहें कि मैं भी कार्यक्रम में पहुंच रहा हूं और आप भी लोग के कार्यक्रम में पहुंचे, क्योंकि सुरेंद्र सिंह नागर किसी पहचान की मोहताज नहीं। इस नेता को आप लोग आगे बढ़ा दें। मेरा हाथ जोड़कर विशेष निवेदन है नौजवान साथियों, किसी गांव शहर में गली में कोई गाड़ी उस दिन घर में खड़ी ना रह जाए। हर गाड़ी में 4-4 आदमी हो, इस बात को आप निश्चय कर लें। नमस्कार। आने वाली 20 तारीख को हमारे नेता श्री सुरेंद्र नागर जी की स्वागत समारोह में HR भारी से भारी संख्या में पहुंचकर उनका सम्मान बढ़ाए। मेरे सभी युवा साथियों से और बुजुर्गों से यही निवेदन है। मैं पूरे गांव से हाथ जोड़ कह रहा हूँ, तन मन धन से पूरा गांव सुरेंद्र के साथ। वो होकर और उन्होंने वो राज्यसभा में अपना स्थान ग्रस्त किया है। इसलिए जब उसने ग्रामीण क्षेत्र से और वो दिल्ली राजधानी में पहुंचे हैं और वो हमारे जुझारू नेता हैं और जो BJP से जुड़े हुए हैं, हम उनको धन्यवाद करते हुए और ये कह रहे हैं कि हमारी बस्ती के ग्राउंड में HR पहुंचकर और उनके समारोह में सम्मिलित हो। मैं सब भाइयों के लिए